स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इग्नू कोर्स की संपूर्ण जानकारी। अगर आप इग्नू से कोई कोर्स करने जा रहे हैं, इग्नू में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो उससे पहले इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। पूरी फुल डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग जो है आपको बताने वाले हैं कि इग्नू में कोई भी कोर्स अगर आप लेने जा रहे हैं, एडमिशन लेने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो आपके लिए इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं तो आपको बताते हैं। कोर्स डिटेल्स के बारे में समझेंगे। कोर्स डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कौन कौन सा कोर्स इसके हम इग्नू से कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे आपको। फी डिटेल्स बताएंगे, कितना फी आपका जो है लगने वाला है, कितना फी लगता है। देखिए, अलग अलग कोर्स का अलग अलग फी होता है ना। उसके बारे में आगे हम बताएंगे। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि एडमिशन इसका प्रोसेस क्या है, कैसे एडमिशन लेना होता है, कॉलेज में जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है फिर भी आप इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। एक एक डाउट क्लियर होगा इस वीडियो में, आपको जो भी डाउट रहेगा। असाइनमेंट सबमिशन के बारे में है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया तो असाइनमेंट कब सबमिट करना होता है, कितना बार इसमें कब कब इसमें इग्नू में एडमिशन होता है, सब जानकारी आपको हम देने वाले हैं। एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में बताएंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कब होता है, कितना पैसा लगता है, कितना पेपर का कितना पैसा लगता है ना। अलग अलग कोर्स का अलग अलग फ़ी होता है। एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में आपको बताने वाले हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम होता है कैसे होता है, इसके बारे में बताएंगे, है ना, कि कब एग्ज़ाम फॉर्म भराता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, आप एग्ज़ाम में पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सब जानकारी आपको देने वाले हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बताएंगे, किसका प्रैक्टिकल होगा, किस कोर्स का प्रैक्टिकल होता है, किस कोर्स का प्रैक्टिकल नहीं होता है, और प्रैक्टिकल कैसे होता है, कितना मार्क्स लाना पड़ेगा पासिंग मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल में। पासिंग मार्क्स क्या होता है, मतलब कि थ्योरी एग्जाम जो होता है, प्रैक्टिकल जो होता है, असाइनमेंट जो होता है, सब में पासिंग मार्क्स कितना होता है, कितना नंबर लाना होता है पास के लिए, सब बताने वाले आपको हैं। लास्ट में बताएंगे कंक्लूजन कि अगर आप इग्नू में किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एडमिशन लें या नहीं लें, और अगर एडमिशन ले लिए हैं तो उसको कैसे पूरा करें। आपके मन में कोई अगर डाउट है, सब डाउट इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा, एक एक डाउट आपको क्लियर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में आपको हम बताएंगे एडवाइस, फाइनल एडवाइस देंगे कि आपको इग्नू से कोर्स किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एडमिशन ले लिए हैं तो इसको पूरा कैसे करना है, इसके बारे में हम आपको भी बताएंगे। तो चलिए हम आगे शुरुआत करते हैं, मेन मुद्दों की बात करते हैं। मेन मुद्दे अभी हमने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट इग्नू कोर्स। इग्नू कोर्स से रिलेटेड जितना भी कोर्स है, उस कोर्स में जो भी असाइनमेंट सबमिशन होता है, एग्जाम फॉर्म होता है, फॉर्म फिलअप होता है, असाइनमेंट होता है, सबके बारे में हम जानने वाले हैं। कोर्स डिटेल्स हो गया, एडमिशन प्रोसेस, एग्जाम फॉर्म, प्रैक्टिकल एग्जाम्स, फी डिटेल्स, असाइनमेंट सबमिशन, एग्जाम डिटेल्स, पासिंग मार्क्स, कंक्लूजन और फाइनल एडवाइस लास्ट में देने वाले हैं। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके कुछ मन में अगर डाउट रहता है तो आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इग्नू से एमएससी केमिस्ट्री से पीजी फाइनल कर लिया है। तो है ना, आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, डायरेक्ट आप हमसे इंस्टाग्राम आईडी से बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है MK Sinha 440, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, हमसे आप जुड़ सकते हैं, कोई भी डाउट आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले आता है कोर्स डिटेल्स के बारे में। कोर्स डिटेल्स की अगर बात करें तो इस इग्नू से बहुत सारे कोर्स होते हैं जिससे आप जो है इग्नू से कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं, जैसे आप खाएं हम किए हैं इग्नू से एमएससी केमिस्ट्री से, तो हमारा कोर्स जो हमारा कोर्स का नाम हो गया था मास्टर ऑफ साइंस इज केमिस्ट्री। तो जो भी कोर्स कीजिएगा उसका एक नाम होगा आपका। हमारा कोर्स का नाम है मास्टर ऑफ साइंस इज केमिस्ट्री, और इसका प्रोग्राम कोड कोच हो जाता है, तो मास्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री का प्रोग्राम कोड हो जाता है MSc CHEM। वैसी कोई भी कोर्स से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका एक प्रोग्राम कोड होगा। एक क्या होगा, आपका एक प्रोग्राम कोड होगा, है ना, दिया जाएगा आपका। उसके बाद होता ड्यूरेशन की बात करें तो कौन ड्यूरेशन जो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग ड्यूरेशन होता है। जैसे पीजी की बात करें तो पीजी 2 साल का होता है। पीजी कितना साल का होता है, पीजी आपका 2 साल का होता है। उसी प्रकार से अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, तक ग्रेजुएशन आपका 3 इयर्स का होता है। लेकिन एक बात इसमें मुद्दे की बात याद रखिएगा, इग्नू में जो एग्जाम होता है सेमेस्टर वाइज नहीं बल्कि ईयरली होता है। साल में 2 बार एग्जाम होता है, लेकिन आपका जो एग्जाम ईयरली होगा, मतलब आपका एग्जाम साल में एक बार होगा।
आपका एग्जाम साल में एक बार होगा, ईयरली एग्जाम होता है। मोड जो है आपका डिस्टेंस है, ऑनलाइन है, मोस्टली मोस्टली स्टूडेंट जो है डिस्टेंस से ही करते हैं, है ना। टोटल क्रेडिट्स की बात करें तो क्रेडिट डिपेंड करता है आपका कोर्स पर कि कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं। जैसे हम पीजी हमने किया केमिस्ट्री से एमएससी, तो हमारा टोटल जो है 72 क्रेडिट का था। मेरा मेरा जो है पीजी केमिस्ट्री 36 क्रेडिट था हमारा फर्स्ट ईयर का, और 36 क्रेडिट था हमारा सेकेंड ईयर का पीजी का। उसी प्रकार से कोर्स पर डिपेंड करता है कि आपका कितना क्रेडिट्स का होता है। इसमें क्रेडिट होता है नंबर, इसमें जो है जो टोटल जो है एग्जाम जो पेपर आपका होता है उसमें क्रेडिट्स होता है पर पेपर। अगर आपका एक पेपर जो है 2 क्रेडिट का है तो आपका एग्जाम जो होगा आपका 50 नंबर का होगा, लेकिन आपका 100 नंबर पर वहाँ जो है। आगे इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपको कोई डाउट रहता है इस वीडियो को देखने के बाद भी तो आप हम डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं MK Sinha 440 पर। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो कोर्स डिटेल्स हमारा हो गया। अब बात करते हैं फी डिटेल्स का। तो अगर फी डिटेल्स की अगर बात करें तो यहाँ जो है देखिए टोटल फीस की बात करें तो ईयर वाइज लगता है। जैसे हमने एमएससी केमिस्ट्री किया तो हमारा जो केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा फी होता है ना। केमिस्ट्री हमारा एक साल का 20,000 लगा था। एक साल का 20,000, एक साल का 20,000। तो टोटल जो है एग्जाम टोटल हमारा एडमिशन फी टोटल जो है 20,000 दूनी 40,000 हो गया था। एक साल का 20,000। तो ये लिखो टोटल फी ईयर वाइज लगेगा आपका, मतलब पर ईयर आपका जो है फी लगेगा। पीजी कर रहे हैं तो आपके कोर्स के हिसाब से लगता है। आर्ट्स में तो लगभग 8,000 7500 ऐसे रुपये लगता है। साइंस वाला ज़्यादा लगता है। क्या में फीस अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो आपका 13,000 14,000 के आसपास लगेगा। तो अलग अलग कोर्स का अलग अलग फी होता है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जो फी आपका लगेगा ईयर वाइज लगता है। क्या लगता है? ईयर वाइज। किसी किसी कोर्स में जो है टोटल के मतलब पूरे कोर्स का ही एक बार पेमेंट किया करवा लेता है, लेकिन किसी को अधिक मोस्टली कोर्स का जो होता है ईयर वाइज आपको पे करना पड़ेगा साल में एक बार। जैसे हमने मास्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री किया था तो वहाँ पे हमने एक साल का 20,000 कटवाया, फिर सेकंड ईयर में 20,000 कटवाया, इस प्रकार से। एक बात और याद रखिएगा मुद्दे की बात कि नो बुक, अगर आप बुक नहीं लेते हैं एडमिशन के समय, इसका जो एडमिशन होता है ऑनलाइन होता है। और अगर एडमिशन के समय अगर आप बुक नहीं लेते हैं तो 15% डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे हमारा जो है 20,000 जो है फर्स्ट ईयर में लगा था, तो 20,000 का 15% कितना हो जाएगा? 20,000 का 15% हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब लगभग 3,000 रुपया, मैंने 17,000 रुपया। किताब अगर नहीं लीजिएगा तो 15% फी आपका डिस्काउंट हो जाएगा। जितना भी फी रहेगा उसका 15% नहीं लगा। लेकिन किताब अगर लीजिएगा तो 4 से 5 महीने में किताब ऑनलाइन के माध्यम से आपके घर पर पहुंच जाएगा। वो डिपेंड करता है आप पर, किताब लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। बुक अगर लीजिएगा तो 15% डिस्काउंट नहीं होगा। बुक लीजिएगा तो जितना भी फी होगा आपको 15% डिस्काउंट कर दिया जाएगा। ये जो है प्रोसेस आपका एडमिशन टाइम ही किया जाता है। एडमिशन के बाद इसमें कोई अथी नहीं है। एक चीज और मुद्दे की बात आपको बताएंगे कि अगर आपने एडमिशन ले लिया और माने कि हम नहीं, हमको इंग्लिश कोर्स नहीं करना है, तो ये नियम इसमें है 90 डे, 90 दिन तक जो है 90 दिन तक एडमिशन आपका कैंसिल हो सकता है। 90 दिन के अंदर में अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और उसका 10% फी जो है कट करके आपको फी दिया जाएगा। लेकिन 90 दिन के बाद अगर आप जो है अगर एडमिशन लीजिएगा तो आपको 90 दिन के बाद अगर एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपको एडमिशन होने के बाद 1 रुपया ही वापस नहीं किया जाएगा, भले ही एडमिशन कैंसिल करवा दीजिए। अगर 1 महीना के अंदर में एडमिशन कैंसिल करवाइएगा तो पूरा पैसा आपके वापस आएगा। 1 महीना के बाद यानी 30 दिन के बाद और 90 दिन के अंदर में एडमिशन कैंसिल करवाइएगा तो 10 या 15% फी आपका जो है कट करके आपको फी रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन 90 दिन के बाद एडमिशन कैंसिल करने के बाद 1 रुपया भी आपको वापस नहीं दिया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो एडमिशन लेने से पहले आप जो है सोच समझ के लीजिएगा, सोच समझ के। और एडमिशन अगर ले लिए हैं तो पूरा करना बिल्कुल आसान है। हम पूरे वीडियो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एडमिशन अगर ले लिए हैं, लेने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि हाँ हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप। कोई भी कोर्स इंग्लिश से कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल आसान तरीका, आसान है, वैसा कोई हार्ड नहीं है। बहुत सारे कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, ये वो है, कुछ नहीं ऐसा है। रजिस्ट्रेशन फी आपका 200 रुपये लगता है, जितना देखिए यहाँ पे आपका टोटल फी ईयर वाइज लगेगा। उसके बाद 200 रुपया रजिस्ट्रेशन फी आपका लगता है, टोटल आपका ऐड होकर कटेगा एडमिशन टाइम में। अब हम बात करते हैं एग्जाम फी। अगर एग्जाम फी की अगर बात करें तो एग्जाम फी की अगर बात करें तो 200 रुपया पर पेपर लगता है। मतलब अगर आपका 8 पेपर फर्स्ट ईयर में है तो 8 दूनी 1600 रुपया लगेगा। और प्रैक्टिकल में मतलब कि एडमिशन लीजिएगा तो जिसमें जिसमें एल लगा हुआ रहेगा मतलब उसका प्रैक्टिकल आपका होगा, तो प्रैक्टिकल का 300 रुपया पर पेपर लगेगा। इस प्रकार से टोटल आपका एग्जाम फॉर्म में इसको ऐड कर दिया जाता है। जैसे आपका मान लेते हैं 8 पेपर है तो 8 दूनी 1600 रुपया हो जाएगा, और 2 पेपर का प्रैक्टिकल है तो 3 दूनी 600 रुपया होगा, 1622 रुपया आपका कटेगा। इस प्रकार से आपके एग्जाम फॉर्म में अलग से पैसा लगेगा आपको,
एग्जाम फॉर्म में जितना पेपर है आपका उसके हिसाब से पैसा लगेगा। पेपर, थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल के पेपर के हिसाब से आपको पैसा लगेगा अलग से। ये तो आपका जो है एडमिशन वाला अलग से हो जाएगा, एडमिशन वाला। अब आते हैं हम मुद्दे की बात आगे। अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एडमिशन आप कैसे लीजिएगा? तो एडमिशन के जो है ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से आपका एडमिशन लिया जाता है। 2 टाइम्स इन अ ईयर, साल में 2 बार एडमिशन होता है। साल में कितना बार एडमिशन होगा? 2 बार एडमिशन होगा। पहला जो है देखिए लिखा हुआ जनवरी सेशन, पहला का नाम है जनवरी सेशन और दूसरा का नाम जुलाई सेशन। हम जनवरी सेशन की बात करें तो 15 दिसंबर से लेकर 15 अप्रैल तक एडमिशन आपका होगा। डेट देखिए, पहले जो एडमिशन निकालता है, जैसे इसका बात करेंगे, जनवरी सेशन जब आता है तो इसका एडमिशन 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है। अब स्टार्टिंग में 15 दिसंबर से 15 जनवरी रहेगा, फिर 15 दिन डेट बढ़ाएगा, फिर 15 जनवरी के बाद फिर कर देगा 30 जनवरी तक, फिर 15 दिन डेट बढ़ाएगा, फिर कर देगा 15 फरवरी तक, फिर बढ़ाएगा 30 फरवरी तक, फिर डेट बढ़ाएगा 28 फरवरी तक, सॉरी। मतलब 15 15 दिन आपको डेट बढ़ाता है। स्टार्टिंग में आपको 1 महीने का डेट दियागा और फिर 15 15 दिन जो है आपको बढ़ाते चला जाएगा। इस प्रकार से जनवरी सेशन का हम बात करें, 15 दिसंबर से लेकर 15 अप्रैल तक आपका एडमिशन होगा, इस बात की याद रखिएगा। और जुलाई सेशन एक होता है जो 10 मई इसका डेट आता है एडमिशन का, और 10 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक लगभग आपका एडमिशन होगा। ये थोड़ा सा, ये जो है लास्ट डेट है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा सा आगे भी जा सकता है, थोड़ा सा पीछे भी जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। तो मतलब कि जुलाई सेशन का जो एडमिशन का डेट आता है 10 मई के आसपास आ जाता है, और ये चलता कब तक है? डेट स्टार्टिंग में 1 मंथ तक आएगा, फिर 15 दिन प्रत्येक जो है 15 15 दिन आपको डेट इंक्रीज कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो ये आपको जो इंपॉर्टेंट बात है कि एडमिशन की बात करें अगर, तो साल में 2 बार एडमिशन होता है, एक जनवरी सेशन, एक जुलाई सेशन। जनवरी सेशन कब आता है? तो 15 दिसंबर से लेकर 15 अप्रैल तक आपका एडमिशन होगा, और जुलाई सेशन जो है 10 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक होगा। और प्रोसेस की बात करें, एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा, फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट, और उसके बाद फी पेमेंट कर दीजिएगा। कहने के मतलब ये ऑनलाइन के माध्यम से एडमिशन होता है। आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं उसके पहले जो भी आपके पास डिग्री है, डॉक्यूमेंट्स है, सबको आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आप मान लेते हैं कि आप जो है पीजी करने जा रहे हैं, तो पीजी के पहले जो है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन तीनों का डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना पड़ेगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। जिस कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं उसका जो पीछे वाला कोर्स आप कंप्लीट किया है उसका जो है डॉक्यूमेंट्स का मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट का आपको अपलोड करना पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडमिशन प्रोसेस की बात करें। अब आते हैं आगे मुद्दे की बात करते हैं, कोई बकवास नहीं। आगे असाइनमेंट सबमिशन। आपने किसी भी कोर्स में अगर आपने एडमिशन ले लिया है या लेने वाले हैं तो आपको इसमें इग्नू में असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है, असाइनमेंट बनाना पड़ता है। जितना पेपर रहेगा थ्योरी एग्जाम का उतना ही पेपर का असाइनमेंट। जैसे आपने एडमिशन लिया, तो एडमिशन लिया तो मान लेते हैं कि आपका 8 पेपर थ्योरी एग्जाम देना है, तो 8 पेपर का आपको असाइनमेंट बनाना है। और जितना पेपर का प्रैक्टिकल होगा उसका असाइनमेंट नहीं बनाना है। प्रैक्टिकल का सिर्फ आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद, थ्योरी एग्जाम के बाद। तो प्रैक्टिकल का असाइनमेंट नहीं बनाया जाता, इस बात को याद रखिएगा। हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट देना जरूरी है। असाइनमेंट मस्ट, अगर असाइनमेंट जमा नहीं कीजिएगा, एग्जाम दे के पास भी कीजिएगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग चला जाएगा। असाइनमेंट मस्ट है आपको है। हैंड रिटन होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं। ऐसा नहीं कि कोई दोस्त आपको लिख दिया और उसको फोटो कोई करा के जमा कर दीजिएगा तो आपको असाइनमेंट में फेल कर दिया, कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। असाइनमेंट हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, और हाथ से भी लिखा होना चाहिए तो एक राइटिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 को दोस्त 4 को से लिखवा दिए, ये सब अलग राइटिंग है, तो वो भी, उसमें भी आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, आपका पेंडिंग कर दिया जाएगा। राइटिंग एक समान होना चाहिए जितना भी जगह। अगर आप 5 असाइनमेंट लिख रहे हैं, आपका 5 असाइनमेंट जमा करना सबमिट करना है, तो पांचों असाइनमेंट का राइटिंग एक समान होना चाहिए। अलग राइटिंग आपका होगा तो आपका जो है रिजल्ट क्या कर दिया जाएगा? असाइनमेंट का पेंडिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखिए, स्टडी आगे लिखा हुआ कि स्टडी सेंटर पर सबमिट करना होता है। असाइनमेंट कहाँ सबमिट करना है? स्टडी सेंटर पर सबमिट करना होता है। एक चीज़ और मुद्दे की बात करते हैं, एक चीज़ और थोड़ा सा पीछे वाले मुद्दे की बात करते हैं। जब एडमिशन लीजिएगा तो आपको 3 चीज़ चुनना पड़ता है। एक चुनना पड़ता है आपको रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर कहने के मतलब जिस एरिया में आप रहते हैं उसके रिगार्डिंग आप आसपास के क्षेत्र में रीजनल सेंटर चुन सकते हैं। उसके बाद एक स्टडी सेंटर होता है जहाँ पे आपको असाइनमेंट जमा करना होता है। स्टडी सेंटर एडमिशन के टाइम में चुना जाता है। और एग्जाम सेंटर एग्जाम फॉर भरते के समय चुना जाता है। एग्जाम सेंटर ऑल इंडिया में कहीं भी चूज कर सकते हैं, इस बात की आप याद रखिएगा,
ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ असाइनमेंट बराबर 30% वेटेज। असाइनमेंट का 30% नंबर आपका ऐड होता है फाइनल रिजल्ट में। असाइनमेंट में अगर आपका 100 नंबर में 80 नंबर दिया गया है तो 80 का 30% कितना होगा, 80 का 30% जो भी होगा उस नंबर जो है किस में जुटेगा, फाइनल रिजल्ट में। तो असाइनमेंट का 30% वेटेज आपका होता है। असाइनमेंट पास करना जरूरी है, फेल तो पूरा सब्जेक्ट में फेल हो जाइएगा। असाइनमेंट में पास करना जरूरी है, असाइनमेंट में फेल करेंगे तो पूरा सब्जेक्ट में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि असाइनमेंट का 30% आपका जो वेटेड है और असाइनमेंट में पास करना आपको क्या है, जरूरी है। अब आते हैं फॉर्म फिलअप है। एग्जाम फॉर्म की अगर बात करें तो इसका नाम होता है एग्जाम फॉर TEE, जो होता है टर्म एंड एग्जाम, इसका नाम होता है। इग्नू का जो एग्जाम होता है इसका नाम है टर्म एंड एग्जाम। क्या नाम है, टर्म एंड एग्जाम। अब अभी बताया बताया हमने आपको कि साल में 2 बार इसका जब एडमिशन होता है तो साल में 2 बार इसका एग्जाम भी होता है। तो देखिए जुलाई सेशन की अगर बात करें, जो स्टूडेंट जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं उसका एग्जाम जो है मार्च से अप्रैल, सॉरी एग्जाम फॉर्म है ना, हाँ फॉर्म फिलअप है। जो स्टूडेंट्स जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं उसका फॉर्म फिलअप मार्च से अप्रैल तक होता है। मार्च से अप्रैल तक, मार्च में फॉर्म फिलअप का डेट निकलता है और अप्रैल तक चलता है, याद रखिएगा। मार्च से अप्रैल तक आपका फॉर्म फिलअप होगा जुलाई सेशन वालों के लिए। और जनवरी सेशन में जो एडमिशन लेते हैं सितंबर से अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप होता है, सितंबर से अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप होता है। ये सन डेट आपको पता होना चाहिए अगर आपने एडमिशन ले लिया है या लेने वाले हैं तो। अब फीस की अगर बात करें, अभी बताया था हमने कि 200 पर थ्योरी पेपर और 300 पर प्रैक्टिकल पेपर। जब ये फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो जैसे मान लेते हैं कि आपका थ्योरी पेपर का 5 पेपर है तो 5 दूनी 10 रुपये हो जाएगा आपका। और मान लेते हैं कि प्रैक्टिकल पेपर मतलब जिसमें एल लगा हुआ है, जिसमें एल लगा हुआ रहेगा वो प्रैक्टिकल उसका मतलब होगा। तो प्रैक्टिकल पेपर दो पेपर है तो 3 दूनी 200, 300 रुपया पर पेपर, तो 3 दूनी 600 रुपया, मतलब 1600 रुपया कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं आपको। तो प्रैक्टिकल पेपर जो है 300 पर प्रैक्टिकल पेपर लगेगा और थ्योरी पेपर 200 रुपया पर थ्योरी पेपर लगेगा। रीजनल सेंटर आपको जो है जब एडमिशन लेते हैं उसमें चुनना पड़ता है। तो फॉर्म फिलअप करते समय आपको रीजनल सेंटर चुनना होता है कि आपने एडमिशन टाइम कहाँ दिया था, रीजनल सेंटर वो चुनना आपको। स्टडी सेंटर चुनना है आपको, स्टडी सेंटर आपका क्या था। और एग्जाम सेंटर चुनना कि एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं। एग्जाम जो है देखिए दो चीज़ जो है, रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर, ये तो आपको एडमिशन के टाइम चुना जाता है। लेकिन एग्जाम सेंटर फॉर्म फिलअप करते समय चुना जाता है। एग्जाम सेंटर ऑल इंडिया में कहीं भी चूज कर सकते हैं जहां आप एग्जाम देना चाहते हैं। एग्जाम के समय जहां आप हैं वहां पे आप कहीं भी जो आपका नज़दीकी सेंटर वहाँ चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कहाँ पे हमको मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा। उस हिसाब से ऑल इंडिया में कहीं भी एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए ये हो गया फॉर्म फिलअप के बारे में। अब बात करते हैं एग्जाम डिटेल्स के बारे में। अगर हम एग्जाम डिटेल्स की अगर बात करें तो इसका टर्म एंड एग्जाम को हम बोलते हैं TEE, साल में 2 बार होता है। अभी हमने आपको बताया था, अभी हमने आपको बताया कि फॉर्म फिलअप के बारे में। अब यहाँ पे एग्जाम डिटेल, एग्जाम कब होगा तो देखिए जुलाई सेशन में जो विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं उनका एग्जाम 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक चलेगा। इसी में बीच में आपका डेट रहेगा। इसका जो एग्ज़ाम होता है, जैसे आपका जो भी कोर्स से आपको एडमिशन लिए हैं, ऐसा नहीं कि आपका लगातार अगर 6 पेपर है तो 6 पेपर लगातार एग्जाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 6 पेपर का एग्जाम आपको कम से कम 20 से 25 दिन में ख़त्म होगा। एक एग्जाम होगा 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद होगा। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ कि जुलाई सेशन में जो विद्यार्थी एडमिशन लिए हैं उनका 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक जो है एग्जाम चलेगा। इसी के बीच में एग्जाम होगा, डेट रहेगा आपका एडमिट कार्ड पर। जो अब बात करें जो जनवरी सेशन की अगर बात करें, जो जो विद्यार्थी जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हैं उनका 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक एग्जाम चलता है। 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक एग्जाम चलता है जो जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हैं। 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में ही आपका एग्जाम होगा। जितना पेपर हो, आपको 8 पेपर हो, 5 पेपर हो, उसके बीच में एग्जाम होगा। उससे पहले एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड में अपना आप शेड्यूल दे सकते हैं कि कब का आपका एग्जाम है, इस बात को याद रखिएगा। और जो एग्जाम होता है इग्नू में ईयरली होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। क्या होगा, ईयरली होगा। जैसे आपने पीजी में एडमिशन लिया है तो पीजी 2 साल का होता है, तो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का एग्जाम 1 साल में होगा, एक साल। और फिर सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 का एग्जाम एक साथ होगा। मतलब इसका एग्जाम वार्षिक होता है, ईयरली होता है, साल में तो केवल आपको 2 साल में 2 बार एग्जाम होगा। ऐसा नहीं कि सेमेस्टर वाइज होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इग्नू एग्जाम जो है ईयरली होता है। एवरी पेपर रिजल्ट जो है 100 मार्क्स का होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका एग्जाम जो है 25 नंबर का होगा लेकिन रिजल्ट जो आपको आएगा 100 नंबर पाएगा। एग्जाम आपका 50 नंबर का अगर होगा तो रिजल्ट जो है 100 नंबर पाएगा। जैसे 50 में अगर आपका 20 नंबर आया तो 100 में कितना आएगा, 40 नंबर। एग्जाम 25 नंबर का हुआ, 25 में अगर आपको 10 नंबर आया तो 100 में कितना आएगा, 40 नंबर आएगा। मतलब 25 का गुना 4 गुना 100 हुआ, 10 का 4 गुना 40 हो जाएगा। तो
कभी कभी ऐसा भी होता है आपका, जैसे हमारा ही केमिस्ट्री में हमने एग्जाम दिया था, तो हमारा जो है कुछ पेपर का एग्जाम फर्स्ट ईयर में, 2 पेपर का एग्जाम जो है 25 मार्क्स का हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट जो आया था 100 मार्क्स पे आया था। 25 में अगर मान लेते हैं कि 15 नंबर मेरा आया था, तो 15 चौका 60, 100 में 60 आया। कुछ पेपर का एग्जाम 50 मार्क्स के भी हुआ था, तो 50 मार्क्स का हुआ, इसका मतलब कि 50 में अगर 30 नंबर आया तो 100 में 60 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो ये एवरी पेपर रिजल्ट जो है आपका 100 मार्क्स का होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं मार्क्स एडिंग का, कि जो मार्क्स ऐड इसमें फाइनल रिजल्ट में किस प्रकार से होता है। फाइनल रिजल्ट में अगर मार्क्स ऐड की बात करें, तो थ्योरी एग्जाम का 70% और असाइनमेंट का 30%। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपको मान लेते हैं कि थ्योरी एग्जाम में किसी पेपर में आप, अगर आपको मान लेते हैं कि थ्योरी एग्जाम में किसी पेपर में आपका 60 नंबर आया, कितना नंबर आया, 60 मार्क्स आया, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि असाइनमेंट में उसी पेपर में अगर मान लेते हैं असाइनमेंट में असाइनमेंट में मान लेते हैं कि अगर आपका 80 मार्क्स आया है, तो नंबर कितना आएगा। मान लेते हैं कि एक पेपर में, हम मान लेते हैं कि कोई पेपर है, जैसे मान लेते हैं कि MSCH है, MCH 11। तो MCH 11 में ये जो है थ्योरी एग्जाम में 60 नंबर वाला सपोज दैट, और असाइनमेंट में 80 नंबर दिया गया है। तो MCH 11 का फाइनल जो उसका मार्क्स होगा कितना होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि असाइनमेंट का 30% और थ्योरी एग्जाम का 70%। तो देखिए, थ्योरी एग्जाम 60 नंबर आया, तो 60 का क्या निकालना है, 60 नंबर का निकालना है हमको, आपको 60 नंबर को निकालना है 70%, 70/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना, 7 का 42 नंबर आया, कितना नंबर आया, 42 नंबर आया। अब फिर 80 का 30% निकालिए, 80 का 30% निकालिएगा, तो कितना नंबर हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 या 24 नंबर आया, कितना नंबर आया, 24 नंबर। तो 42 नंबर 24 नंबर कितना हो गया, 42 + 24 बराबर कितना हो गया, 4 और 2 6, और 4 और 2 6 66 नंबर। मतलब 100 में कितना नंबर आया, 66 नंबर आया। 100 में कितना नंबर आया, 66 नंबर आया, 66 मार्क्स आया। इस प्रकार से मार्क्स इसमें बनता है। थ्योरी एग्जाम का 70%, असाइनमेंट का 30%, ये है ना, इस प्रकार से नंबर आपका ऐड होता है, इस बात की याद रखिएगा। प्रैक्टिकल की बात करें तो मार्क्स ऐड नहीं होता है, बट पास होना जरूरी है। प्रैक्टिकल में आपका नंबर ऐड नहीं होता। जैसे हम बात करें बिहार बोर्ड का, मैट्रिक में इंग्लिश में नंबर ऐड होता है, नहीं होता है, फिर भी जो है एग्जाम सब देते हैं, फेल भी तो फेल, पास, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे फेल तो कोई दिक्कत नहीं है मैट्रिक में इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे आपको फेल होंगे तो रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। प्रैक्टिकल में पास होना जरूरी है, प्रैक्टिकल का नंबर आपका ऐड नहीं होता है, प्रैक्टिकल का नंबर, इस बात की याद रखिएगा। एग्जाम सेंटर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं दे सकते हैं। एग्जाम सेंटर अभी बताया हमने आपको, एग्जाम सेंटर पूरे भारत में कहीं भी चूज कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर पूरे भारत में कहीं भी चूज कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि नंबर ऐड कैसे होता है, इसमें कोई दिक्कत, नंबर ऐड कैसे होता है अभी हमने आपको बताया, नंबर ऐड करने का तरीका आपको पता चल गया। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। अब है आगे की प्रैक्टिकल एग्जाम की अगर बात करें, देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम जनरली आर्ट्स का तो होता नहीं है, आर्ट्स का ज्योग्राफी वाले के साथ होता है, लेकिन साइंस वालों का फीस से कर रहे हैं, फीस से पीजी कर रहे हैं, केमिस्ट्री से कर रहे हैं, बायोलॉजी से कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल जिसमें होगा उसमें आपका एल लगा हुआ रहेगा, क्या लगा रहा हुआ, एल लगा हुआ। जैसे हमारा हम केमिस्ट्री सीखे थे, तो हमारा था MCH, एल लगा हुआ था, MCHL। तो एल लगने का मतलब हुआ कि प्रैक्टिकल होगा उस पेपर का। तो प्रैक्टिकल स्टडी सेंटर या अलॉटेड लैब में होता है। प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है कि जहां आपका स्टडी सेंटर वहीं पे प्रैक्टिकल होगा। ये एग्जाम के 15 से 20 दिन के बाद एक आपके जीमेल पर मेल आएगा, या तो आपको स्टडी सेंटर पर जाके पता करना कि प्रैक्टिकल कब से होगा। जनरली इसे ईमेल पर मेल आ जाता है, या तो फिर स्टडी सेंटर पर जाके पता करना कि प्रैक्टिकल कब होगा। जनरली एग्जाम के 15 से 20 दिन के बाद जो प्रैक्टिकल का शेड्यूल आता है कि इतना तारीख से लेकर इतना तारीख तक आपका प्रैक्टिकल होगा, है ना, ये शेड्यूल ऐसा आता है। तो थ्योरी एग्जाम के 1 महीने के बाद प्रैक्टिकल होता है। जनरली थ्योरी एग्जाम के 1 महीने के बाद जो है क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर या अलॉटेड लाइन में होता है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर वहीं प्रैक्टिकल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम सेंटर कहीं आपका और है और आपका प्रैक्टिकल कहीं और दे देगा, दूसरा स्टडी सेंटर पर दे देगा, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। जैसे हमारा ही हुआ था, हमारा स्टडी सेंटर गया कॉलेज गया था, और ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका स्टडी सेंटर बहुत कहीं पूर्णिया, भागलपुर, चंपारण, शेखपुरा, नवादा, और उन लोग को जो है गैस गया में भेज दिया था। तो स्टडी सेंटर कहीं और रह सकता है, लेकिन आपका
प्रैक्टिकल जो है कहीं और दे सकता है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है कि स्टडी सेंटर या अलॉटेड लैब में, जहाँ पर उसको मन अलॉट कर देगा आपको। थ्योरी एग्जाम के 1 महीने के बाद प्रैक्टिकल होता है। जनवरी सेशन की बात करें, जनवरी सेशन का प्रैक्टिकल कब होगा, तो फरवरी से मार्च तक होगा। जनवरी सेशन वाले का प्रैक्टिकल कब होगा, फरवरी से मार्च तक होगा। इस बात याद रखिए, जनवरी सेशन वाले का, क्योंकि 15 जनवरी तक तो एग्जाम ही चलता है, तो जनवरी तक पूरे चल जाएगा। मतलब फरवरी में भी 10 फरवरी के आसपास, फरवरी में भी 10 फरवरी के आसपास, अब मार्च तक आपका क्या चलेगा, प्रैक्टिकल चलेगा। जून सेशन वाला की बात करें तो अगस्त से सितंबर तक चलेगा प्रैक्टिकल। जून सेशन वाला का प्रैक्टिकल कब होता है, तो अगस्त से सितंबर तक आपका प्रैक्टिकल चलता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल में कैसे नंबर मिलता है, कितना दिन आपको प्रेजेंट होना है, कितना जी प्रेजेंट होंगे तो फेल हो सकते हैं प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि पर पेपर की बात करें, जैसे आपका अगर आपका एक पेपर का प्रैक्टिकल है या 2 पेपर का प्रैक्टिकल है, तो पर पेपर की बात करें 7 डेज अटेंडेंस बनता है। उसमें 2 क्रेडिट, अगर आपका वो पेपर 2 क्रेडिट्स का है, 2 क्रेडिट का है, 2 पॉइंट का है, तो आपका 7 दिन का प्रैक्टिकल होगा। और अगर हम बात करें कि अगर आपका 4 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है, तो आपका 14 दिन का अटेंडेंस बनेगा। आप याद रखिएगा ध्यान से, फॉर पासिंग मिनिमम 4 डेज अटेंडेंस। 7 दिन वाला की बात करें तो पास होने के लिए 7 दिन, अगर आपका 2 क्रेडिट वाला है तो 7 दिन में आपको 4 दिन प्रेजेंट होना पास के लिए, है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ नंबर कैसे मिलेगा, 7 डे अटेंडेंस। अगर 7 दिन वाला आपका एक 2 क्रेडिट वाला है, तो 7 दिन वाला में अगर 7 दिन अगर आप प्रेजेंट हो जाते हैं तो लगभग 90 मार्क्स मिलेगा आपको। 6 दिन प्रेजेंट होते हैं 7 दिन वाला में, एक 2 क्रेडिट वाला में, तो आपका 80 मार्क्स मिलेगा लगभग। 5 दिन अटेंडेंस बनाते हैं आप तो 64 मार्क्स मिलेगा आपको। और 4 दिन अटेंडेंस बनाते हैं तो 50 मार्क्स मिलेगा, पास हो जाएंगे। लेकिन लेस देन 4 डेज अटेंडेंस बनाते हैं तो फेल इन प्रैक्टिकल पेपर। अगर 4 दिन से कम, अगर 7 दिन का अगर आपका प्रैक्टिकल है, तो 4 दिन से कम प्रेजेंट अगर आप होते हैं तो आप फेल हो जाएंगे प्रैक्टिकल में। अब प्रैक्टिकल में फेल होंगे तो फिर से आपको प्रैक्टिकल फॉर्म भरना पड़ेगा, और फिर से आपको उसको प्रकार से प्रोसेस क्लियर करना पड़ेगा। अब क्लियर नहीं हुआ तो रिजल्ट पेंडिंग में आपका चला जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये हमें आपको मुद्दे की बात बताया। अगर आपका 4 क्रेडिट का है तो 14 दिन का होगा, और 14 दिन में आपको कम से कम 4 दूनी 8 दिन जाना पड़ेगा। 4 दूनी 8 दिन, और 8 दिन से कम अटेंडेंस बनेगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। और 14 में 14 दिन जाइएगा तो आपको लगभग 90 मार्क्स मिलेगा प्रैक्टिकल में, लगभग 90 मार्क्स। लेकिन प्रैक्टिकल में नंबर से मतलब नहीं है, कितना नंबर, खाली पास होना जरूर, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल का नंबर ऐड नहीं होता फाइनल रिजल्ट में। प्रैक्टिकल का नंबर जो है फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होता है, इसलिए ये जो है मैटर नहीं करता है कि कितना नंबर है, सिर्फ आपको पास होना जरूरी है। मतलब आपको 7 दिन में 4 दिन प्रेजेंट होना जरूरी है, नहीं तो फिर आपका पेंडिंग कर दिया जाएगा रिजल्ट को। एक बात और बताते हैं कि प्रैक्टिकल होता कैसे है। अलग अलग स्टडी सेंटर का अलग अलग नियम हो सकता है, लेकिन हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि मेरा प्रैक्टिकल गया कॉलेज गया में था, और उसमें इतना सारे स्टूडेंट थे केमिस्ट्री वाले, इतना सारा कि सिर्फ जाते थे, अटेंडेंस बनता था, आधा से 1 घंटा में अटेंडेंस बन जाता था, और अटेंडेंस बनने के बाद जो है वहाँ से निकल जाते थे। 1 घंटा का वहाँ मतलब बहुत सारे विद्यार्थी रहने के कारण 1 घंटा अटेंडेंस में लगता था। तो पर पेपर की बात करें, पर पेपर में जैसे कि 7 दिन का प्रैक्टिकल है तो 6 दिन अर्जेंट अटेंडेंस बनता था, और 7वां दिन भी अटेंडेंस बनता था, और 7वां दिन उस पेपर का एग्जाम होता था कॉलेज में। एग्जाम कैसे होता था कि आपको आंसर कॉपी मिल गया, देख देख खाली लिख दीजिए, ऐसा हमारा अनुभव है। बाकी डिपेंड करता है स्टडी सेंटर पर क्या वहाँ पे कैसा माहौल है ना। तो प्रैक्टिकल भी कोई ज़्यादा ऐसे नहीं करवाता कि आपको लैब करवाएगा, ये करवा, कुछ ऐसा नहीं करवाया जाता है। कुछ कोई भी पेपर का प्रैक्टिकल हो, कुछ नहीं करवाया जाता, सिर्फ अटेंडेंस बनता है आपको, है ना। तो प्रैक्टिकल में आपको अपीयर होना बहुत जरूरी है, अटेंडेंस बनाना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, 8वां पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो मिनिमम पासिंग मार्क्स की अगर बात करें, असाइनमेंट में 40% नंबर, ये पीजी वाले के लिए। पीजी अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपको 35% नंबर लाना है आपको असाइनमेंट में। थ्योरी एग्जाम की बात करें, ये पीजी वालों के लिए, मतलब पीजी वाले हो गया कोर्स कोर्स के लिए, लेकिन ग्रेजुएशन में 35% आपका है, और यहाँ भी आपका 35% है। ग्रेजुएशन में 35%, बाकी कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन के अपर वाले लेवल में, तो आपको 40% असाइनमेंट, थ्योरी एग्जाम 40%, और प्रैक्टिकल एग्जाम में 40% पास के लिए नंबर लाना है। जैसे मान लेते हैं कि आप पीजी कर रहे हैं, और पीजी में आपको जो है मान लेते हैं कि 100 नंबर का एग्जाम हुआ, और 100 नंबर में 35 नंबर लाएं तो आप फेल हो जाएंगे, फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब जितना नंबर के एग्जाम हो रहा है उसका 40% आपको लाना है पास के लिए, असाइनमेंट में 40% लाना है। लेकिन ग्रेजुएशन कर रहे हैं अगर आप इग्नू से, तो ग्रेजुएशन में आपको 35% लाना है,
और ग्रेजुएशन के अपर लेवल कोई भी अगर कोर्स कर रहे हैं तो सभी कोर्स में 40% नंबर लाना है। असाइनमेंट में, थ्योरी एग्जाम में 40%, अगर आपका प्रैक्टिकल उसमें है तो प्रैक्टिकल में ही 40% नंबर आपको लाना है। कोई दिक्कत? यहाँ लिखा हो कि प्रैक्टिकल का मार्क्स फाइनल रिजल्ट में नहीं ऐड होती है। अभी अब हमने आपको बताया कि प्रैक्टिकल का जो नंबर है फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होता है, बट एवरी प्रैक्टिकल पेपर में पास होना जरूरी है। लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में आपको पास होना जरूरी है। अगर प्रैक्टिकल में फेल कीजिएगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है असाइनमेंट और थ्योरी अलग अलग पास करना जरूरी होता है। असाइनमेंट में अलग से पास करना है, ऐसा नहीं कि आप जो है दोनों मिला के पास करिएगा। असाइनमेंट में 100 में 40 लाना है और प्रैक्टिकल में 100 में 40 लाना है पास के लिए। बाकी अधिकतम में मैक्सिमम कितना नंबर ला रहे हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, है ना। तो ये आपको पास ही मार्क्स याद रखना है कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं इग्नू से तो आपको 35% लाना है, और ग्रेजुएशन के अपर कोई लेवल का कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको 40% नंबर लाना है असाइनमेंट में, थ्योरी एग्जाम में, अगर आपका प्रैक्टिकल तो उसमें भी। चलिए आगे बात करते हैं। कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, अगर आप जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू से कोई भी कोर्स करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि फ्लेक्सिबल स्टडी, घर से पढ़ाई कर सकते हैं, कम फीस में इसमें आपको डिग्री मिल जाता है। सिर्फ स्टडी इसमें लेकिन करना पड़ेगा आपको, वहाँ क्लास व्लास नहीं चलता है। असाइनमेंट समय पर आपको देना जरूरी है और प्रैक्टिकल मिस नहीं करना है। अगर आपको पेपर में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल आपको अटेंड करना पड़ेगा, अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल छोड़ दीजिएगा तो आपको फिर रिजल्ट पेंडिंग होगा। इसका अगर बिल्कुल आप कर सकते हैं, कंक्लूजन है कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इंग्लिश कोर्स करने में, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और लास्ट में हमारा फाइनल एडवाइस आपको है कि अगर आप सीरियसली पढ़ाई करेंगे और असाइनमेंट और एग्ज़ाम में टाइम पर देंगे तो इग्नू से कोई भी कोर्स आराम से कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट पूछना हो तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है MK Sinha 440। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है MK Sinha 440। इतना बताने के बावजूद भी अगर आपको कोई भी अगर डाउट रहता है इस वीडियो के अलावा, इस वीडियो में बात बताने के बाद भी, तो आप हमसे डायरेक्ट जो है बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपना डाउट जो है इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। और चाहे तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, कोई अगर डाउट रहता है फिर भी तब। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो आप हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। ये हमारा वीडियो यहाँ पे एंड होता है। हमने आपको इग्नू से रिलेटेड एक एक जानकारी दिया है। जो भी डाउट होगा अब आपको डाउट शायद नहीं रहेगा, क्योंकि हमने आपको ये सब डाउट कर दिया है क्लियर। कोर्स डिटेल्स, फी डिटेल्स, एडमिशन प्रोसेस, असाइनमेंट सबमिशन, एग्जाम फॉर एग्जाम डिटेल, प्रैक्टिकल एग्जाम, मासी मास, कंक्लूजन, फाइनल एडवाइस, सब हम आपने आपको डाउट क्लियर किया है। और इसके बावजूद अगर डाउट है तो अभी हमने आपको बताया कि आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम से बात कर सकते हैं। MK Sinha 440 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। बाकी अपना कमेंट्स में अपना विचार दीजिएगा, कैसा लगा विचार, और अपना मत दीजिए, विचार दीजिएगा कि और किस टॉपिक पर इग्नू से रिलेटेड हमको वीडियो बनाना चाहिए। कैसा लगा वीडियो, अपना विचार ये भी दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी इस प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।